हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लास 6 2025 के इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक चलता है उसके चैप्टरों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ग्रामर पार्ट को देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का वो है नो बडीज़ फ्रेंड। ये एक पोएम है एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हु इज़ द पोएट ऑफ नो बडीज़ फ्रेंड? एनिट ब्लाइटन। व्हाट इज़ ट्राईसाइकिल? साइकिल हैविंग थ्री व्हील्स। कई बार इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। साइकिल हैविंग थ्री व्हील्स इज कॉल्ड, तो हमें ट्राईसाइकिल लिखना है। मीनिंग ऑफ शेयर, टू गिव समथिंग टू समबडी एल्स। एंड मीनिंग ऑफ लैंड, टू गिव समथिंग टू समबडी ऑन कंडीशन। देखिए, शेयर और लैंड दोनों एक ही चीज़ है। शेयर में हम लोग किसी के साथ सामान को शेयर करते हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होता कि तुम फिर से वापस करो। जब लैंड करते हैं, लैंड का मतलब हिंदी में होता है उधार देना, यानी एक कंडीशन पर देते हैं कि अगर हाँ तुमको दिए, तुम इतने टाइम के बाद मुझे वापस कर दोगे, यानी कि उसमें एक कंडीशन लगा होता है। तो लैंड और शेयर में ये डिफरेंस हुआ। इन द पोएम ही एंड सी आर, इसमें जो बात हुई है बच्चों की हुई है। दोनों, एक बॉय के बारे में बात हो रहा है और एक लड़की के बारे में बात हो रहा है। दोनों बच्चे हैं और वो दोनों किसी को भी अपना सामान शेयर नहीं करते हैं, इसलिए पोएम का नाम भी रखा गया है नो बडीज़ फ्रेंड। और पोएट ने अपनी बात भी रखी है, जो कि अपना हर कुछ शेयर करता है और लैंड करता है, तो वो सबका फ्रेंड होता है। इन द पोएम द थिंग्स बॉय हैज़ टॉफ़ी ट्राईसाइकिल ट्रेन। बॉय के पास ये सब चीज़ें होती हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, टॉफ़ी ट्राईसाइकिल ट्रेन। इन द पोएम द थिंग्स गर्ल हैज़ स्वीट्स बुक डॉल। व्हाट थिंग्स डज पोएट शेयर? स्वीट्स। व्हाट थिंग्स डज पोएट लैंड? बॉल बुक्स गेम्स। अब इसमें ये मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है क्योंकि पोएट पोएम के अनुसार वो शेयर क्या करता है, स्वीट्स करता है, और लैंड मतलब उधार क्या देता है, बॉल बुक्स गेम्स, जो कि वो फिर से वापस उसको किया जाएगा। हाउ मेनी एप्पल्स एंड केक पोएट हैज़ लेफ्ट विद? हाफ एप्पल एंड हाफ केक। इन द पोएम हु इज़ नो बडीज़ फ्रेंड? ही एंड सी, क्योंकि वो किसी के साथ भी अपना सामान शेयर नहीं करता। इन द पोएम हु इज़ योर फ्रेंड? पोएट, क्योंकि वो सबके साथ अपना सामान शेयर करता है। इन द पोएम हु शेयर्स द थिंग्स? पोएट। इन द पोएम हु डजेंट शेयर द थिंग्स? ही एंड सी। एक और चीज़ राइमिंग वर्ड के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस है, बस एक लैंड के लिए है, तो लैंड का आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड, सेंट। राइमिंग क्या होता है? जो सेम साउंड में होता है, जैसे लास्ट में ई एन डी आ रहा है लैंड का, फ्रेंड का भी ई एन डी आ रहा है, सेंड में भी ई एन डी आ रहा है, तो इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है द स्मेल ऑफ ब्रेड, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। इस इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हु मेक्स द डेलिशियस ब्रेड? बेकर। हु वाज स्टंगी बेकर? Stingy, who was Stingy baker, who wished to enjoy sweet smelling bread? Poor man. Who didn't have any money? Poor man. Who stood outside the bakery every day? Poor man. Who is enjoying the nice smell of bread? Poor man. Who was angry? Baker. Who took the poor man to court? Baker. Who heard the baker's complaint patiently? Judge. How much money poor man have? Two small coins. Who jingled the coin together? Judge. What is the price for the smell of bread? Sound of money. Who took the money from poor man? Judge. Who held out his hand to take the money? Baker. Meaning of stingy, not generous. Opposite of stingy, generous. दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वन हु बेक्स द ब्रेड? बेकर। ये अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है इस तरह के सवाल। प्लेस वेयर ब्रेड इज बेक्ड और सोल्ड, बेकरी। मीनिंग ऑफ डिलीशियस, टेस्टी। ये सवाल कई बार आ चुका है। अगेन ये सब सवाल जो 20 नंबर है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। प्लेस वेयर क्राइम्स आर जस्ट, कोर्ट। साउंड मेड बाय क्वाइंस, इंगल्ड। पेशेंटली मीन्स कामली। अ पर्सन हु पासेज जजमेंट इन द कोर्ट, जज। अपोजिट वर्ड्स कुछ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थे, नाइस का रिव्यूड, पनिशमेंट का रिवार्ड, स्माइल का वेप्ट, एंग्री का काम। ये कुछ क्वेश्चन थे जो लेसन 2 के थे। लेसन 3 है द हाउस ऑफ स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है गोरैया। नेम वन वर्ड विच इज़ कॉमन इन अवर लोकेलिटी? स्पैरो।
विच बर्ड लाइक टू लिव विथ पीपल? स्पैरो। स्पैरो बिल्ड देयर हाउस एट, मतलब स्पैरो कहाँ कहाँ अपना घर बनाते हैं? विंडो सील्स, टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीरा, नॉक्स एंड कॉर्नर्स, होल्स एंड नीड्स इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स, inside the folds of hanging curtains. Color of sparrow, brown with white and black mingled together on back and side with whitish font. Who has a black patch on his throat? Male sparrow. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What do sparrow eat? Grain, insect, tender shoots of plant. ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों नाम याद रखिएगा. Who are fond of cooked food? Sparrow. Again important question. Who loops company? Sparrow. Who always found in pairs? Sparrow. How many eggs sparrow lays? 3 or 4. Color of sparrow's eggs, pale greenish white. Who raise several families in a year? Sparrow. Nuisance meaning irritation. Mingled means mixed. Patch means spot. Tender means soft. Upper part of plant. Shoots. Peaches means cracks. Pale means light in color. तो द हाउस ऑफ स्पैरो से ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट. ये एक पोएम है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. पोएट ऑफ दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर. हु फ्लोट पेपर बोट्स. इसमें एक बच्चे के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिक्र किया है जो एक बोट को पानी में बहाता है, ये सोचकर कि ये बोट जिस किसी को भी मिलेगा उसे मेरे बारे में पता चलेगा, और इसके लिए वो उस बोट पे बोल्ड अक्षरों में अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखता है. साथ ही एक फ्लावर, सियूली फ्लावर्स जो कि डिस्कस है इसमें, उसको भी उस बोट के साथ वो बहाता है. Who float paper boat? Child. Who writes his name in black letters? Child. Who writes the name of his village? Child. Child loads boat with siuli flower. What the child hopes someone in some strange land found his boat. मतलब वो क्या आशा करता है कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस किसी न किसी को ये बोट मिलेगा. Dawn means daybreak. Float means move slowly in water या flowing. Bloom means flower. Stream means small narrow river. विच फ्लावर मार्क द अराइवल ऑफ गॉडेस दुर्गा? सियूली. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर के नीचे में लिखा हुआ है या ऊपर कहीं मेंशन है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो सियूली फ्लावर्स है ना, माँ दुर्गा के अराइवल का सूचक है. कलर ऑफ सियूली फ्लावर वाइट विथ ऑरेंज स्टॉक. ये वाइट कलर का होता है, बीच में जो खुड़ियाँ उसमें से निकलती है वो ऑरेंज कलर, बहुत ही प्यारा फूल होता है. ग्रेजुअली मीन्स वन बाय वन. हार्मलेसली मीन्स सेफली. Why does child float this paper boat? To make friend. ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों ये पेपर बोट को फ्लोट करता है, तो दोस्त बनाने के लिए. नेक्स्ट चैप्टर इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. चौथा चैप्टर है. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द जीप इन फ्रंट ऑफ शॉप? व्हाट डिड शंकर सी. इसमें एक बच्चा है, नाम है उसका शंकर, जो कि चोरों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करता है. तो व्हाट डिड शंकर सी? टू मैन पुटिंग अ हैवी बैग इनटू द जीप. शंकर क्या देखता है कि दो लोग एक बड़े बैग को जीप के अंदर डाल रहा है. वेयर डिड शंकर हाइड हिज बाइसाइकिल? बिहाइंड अ बिग ट्री. हु वेयर द टू मैन? थिप्स. हाउ मेनी बैग्स थिप्स ब्रिंग? 3. कितने बैग टोटल वो कैरी करता है? 3. बैग इज फुल ऑफ, क्या भरा हुआ था उसमें? पर्ल यानी कि मोती. हु लेट आउट एयर फ्रॉम ऑल 4 टायर्स ऑफ जीप? शंकर. Who informed the police? शंकर. Who caught the thieves? Police. Who was afraid and worried? कौन डर गया था और थोड़ा चिंतित था? शंकर. जब चोरों को उसने देखा, जब उसे पता चला कि ये चोर है, तो वो थोड़ा सा वरीड हो गया, अफ्रेड हुआ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स बिफोर. इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, आगे की, आगे जो होता है. शेयर मीन्स, यहाँ भी शेयर है, इस चैप्टर के अनुसार शेयर का मीन्स है यहाँ पे डिवाइड. अप्रीसियस स्टोन, पर्ल. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है. अप्रीसियस स्टोन, तो आपको वहाँ पे पर्ल पे टिक करना है. विस्पर्ड मीन्स बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग भी है. स्पोक वेरी क्वाइटली, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना. स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल, अननोन. नियर बाय मीन्स नॉट फार अवे. हाइड मीन्स पुट आउट ऑफ द साइड. हु इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बॉय? शंकर. डिफ्लेटेड मीन्स लेट आउट एयर फ्रॉम द टायर्स. अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ, कुछ अपोजिट जो इस चैप्टर में थे. इन फ्रंट ऑफ का बिहाइंड, लाइट का हैवी, विस्पर्ड का साउटेड, नियर बाय का फार ऑफ, ब्रेव का कवार्ड, मोर का लेस. ठीक है. उसके बाद है एक और चैप्टर
द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है, उसके बेटे और उसके पोते की कहानी है कि किस तरह वह बच्चा अपने पेरेंट्स को सिखाता है कि उन्हें अपने पापा के साथ या बच्चे के दादा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हुज आइज डीम एंड नॉट हियर प्रॉपरली, ओल्ड मैन। हुज नीज ट्रेम्बल्ड, ओल्ड मैन। हु हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग स्पून, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। चूँकि उसका हाथ हिलता था खाने में, तो वो सूप कहाँ पे गिरा देता है, टेबल क्लॉथ पे। हु डिस्गस्टेड विथ ओल्ड मैन, तो कौन इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, उनके बेटा और बहू। वेयर डिड द ओल्ड मैन सिट, कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। उसके बाद उनको उसका जो बेटा होता है और उसकी जो बहू होती है वो किचन में कॉर्नर में खाने को देते हैं। फर्स्टली द बॉल वॉज मेड विथ, पहले जो बॉल देते थे उसको, कटोरिया जो होता था वो अर्थेन बॉल होता था, मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी का होता था। हु बाउट चीपर वुडन बॉल, फिर बाद में वो एक टूट जाता है, जिसके बाद उसको एक सस्ता लकड़ी का कटोरी में उसके बच्चे, उसके बेटे और बहू खाने को देते हैं। तो हु बाउट चीपर वुडन बॉल, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। वेयर डिड द यंग मैन एंड हिज वाइफ सिटिंग वन डे, ड्राइंग रूम। एज ऑफ देयर लिटिल चाइल्ड 4 years, ये पूछा जाता है कि उसके पोते का उम्र क्या था, 4 साल। हु गैदर सम पीसेस ऑफ वुड, लिटिल चाइल्ड। व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड डू, मेकिंग लिटिल बॉल फॉर हिज पेरेंट्स। Who realized their mistake, his son and daughter-in-law. Meaning of dim, weak, disgusted, fed up. Pots made of clay, earthenware. ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। पॉट्स मेड बाय क्ले, याद रखिएगा, अर्थनवेयर। ट्रेम्बल्ड मीन्स सुक, बॉल मीन्स कंटेनर, साइड मीन्स सॉरो और ग्रिप। हु डजंट टेक केयर ऑफ ओल्ड मैन, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। तो इस वीडियो में केवल हमने स्टार्टिंग के इन चैप्टरों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इसको अच्छे से याद कर ले, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।